हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इरादा आईएएस पे। जैसा कि हर बार की तरह मेरा प्रयास यही होता है कि मैं आपको कुछ ऐसा बताऊं जो आप थोड़े से समय में सुनकर अपने आप को मोटिवेट कर ले तथा पढ़ाई के प्रति ईमानदार बन जाइए। जैसा कि मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा ही जीवन है, यानी एजुकेशन इज लाइफ, शिक्षा ही जीवन है। अब हमें कभी कभी एहसास तक नहीं होता है कि शिक्षा हमें रिटर्न्स देती है, लेकिन याद रखना शिक्षा हमें रिटर्न्स देती है। वो कैसे? मान लीजिए कि आप अपने किसी भी घर में किसी को ऑपरेशन करवाने के लिए किसी हॉस्पिटल में लेके जाते हो, तब वहाँ आप ये नहीं कहते कि किसी 25 साल के डॉक्टर से मेरी मम्मी का या भाई का ऑपरेशन कराया जाए, बल्कि किसी एक्सपीरियंस वाले टीचर से ऑपरेशन कराया जाए। यहाँ पर समझ में आया कि वो जो डॉक्टर होगा वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बना है, यानी शिक्षा से ही डॉक्टर बना है। तब जाके वो आज उसकी उम्र धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ रही, एज जितना बढ़ रहा उसका सैलरी, उसका पावर, उसका रुतबा, सारी चीज़ें बढ़ रही है, उसका एक्सपीरियंस बढ़ रहा है। तो यानी एक चीज़ हमें समझ जाना चाहिए कि शिक्षा हमें रिटर्न्स देती है। अगर हमने अपना इन्वेस्टमेंट पढ़ाई के प्रति लगातार ईमानदारी से किया है तो आने वाले समय में कभी ना कभी वो रिटर्न्स ज़रूर हमें देगी। यही दूसरी तरफ ये होता है कि एक लड़का ऐसा है जो पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं करता है और अपना समय इधर उधर गंवाता है। आने वाले समय में क्या होता है कि उसे रिटर्न्स नहीं बल्कि उसे उसकी सारी चीज़ें धीरे धीरे खत्म होने लगती है। जैसे कहने मतलब एक मजदूर है और उसने पढ़ाई नहीं किया। अब क्या है, जैसे जैसे उसकी उम्र घटती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है, आज वो 25 साल का है, लोग उसको ज़्यादा पसंद करेंगे, चले मेरे यहाँ काम करिए क्योंकि तुम अभी यंग हो, ज़्यादा काम कर पाओगे। लेकिन क्या होगा, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, क्या होगा, एक समय आएगा कि उससे लोग कम काम करवाना पसंद कर देंगे, कम काम करवाएंगे, बहुत कम काम करवाएंगे, पसंद नहीं, क्योंकि ये चल ही नहीं पाता, बुढ़ा हो गया, इसके पास ताकत नहीं है, शरीर ठीक है, शरीर में अब ताकत नहीं रह गया, बल नहीं रह गया। तो यहाँ साफ नजर आता है कि शिक्षा हमें रिटर्न्स देती है। और अगर शिक्षा हमें रिटर्न्स देती है और इस बात को अगर हम जितना जल्दी समझ ले उतना ही हमारे लिए फायदेमंद है। आज हम अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को रिलीज नहीं करते हैं। यानी अमेरिका में एक इंसान था जिसको फांसी देना था। अब उसको फांसी देने के लिए टाइम उसको, यानी कल फांसी देना है, तो आज उससे बताया गया कि हम तुम्हें फांसी नहीं देंगे बल्कि तुम्हें सांप से कटवा कर मारेंगे। ठीक है, उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, जैसे आपको जो सही लगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उस व्यक्ति को दूसरे दिन उसके आंख में पट्टी बांध दिया, उसको सांप, उसके सामने एक सांप दिखाया गया और उसके आंख में पट्टी बांध दिया गया और उसे सांप से ना कटवाकर बल्कि 2 सुई चुभा दिया गया। और जब 2 सुई चुभाया गया तो वो इंसान क्या हुआ, उसके दिमाग में वही हार्मोन्स रिलीज, तो वही रिलीज हुआ, यानी कि मुझे सांप ने काट लिया, और वो क्या, कुछ टाइम बाद मर गया। जब उसके बॉडी को पोस्टमार्टम कराया गया तो पता चला कि उस व्यक्ति को सांप ने नहीं काटा बल्कि उसके अंदर सांप वाला जहर कैसे पैदा हुआ। तो यानी क्लियर है कि हमारे दिमाग में जो चीज हम सोचते हैं वही दिमाग में हमारे रिलीज होता है, वही जार हमारे दिमाग में रिलीज हो जाता है। तो यानी दिमाग में 2 घोड़े हमेशा दौड़ते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो सबसे ज्यादा जिसको आप खुराक देते हो वही सबसे तेज और आगे बढ़ता है। तो प्रयास जीवन में यही करना है कि अपनी सोच को पॉजिटिव रखो। अगर आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हो तो फिर आपका जीवन बदल जाएगा, आपके परिवार की जीवन बदल जाएगी, आपकी स्थिति बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन बस प्रयास ये करना है कि आप सोच हमेशा पॉजिटिव रखो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।